हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी जानेंगे। तो आपको बता दें क्या क्या आपको कवर करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। दूसरा हम जानेंगे आखिरकार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जानेंगे। फिर हम इनके टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स में इसके 2 टाइप्स की हम जिक्र करेंगे। एक हमारा जो होगा वो गैल्वेनिक सेल होगा, और जो दूसरा हमारा जो होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। इसी को हम बारी बारी से पूरा आज के वीडियो में हम इसे इतना ही कवर करेंगे। गैल्वेनिक सेल जो कि हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका आता है, और हम एक एक करके इसकी स्टडी आपको कराते चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिरकार क्या है, आप थोड़ा थोड़ा जल्दी से आप देखते चलिए। डिफाइन भी आपको साथ के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स मीन्स एक ऐसी स्टडी है जिससे हम केमिकल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू केमिकल रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी चेक करते हैं, और आखिरकार और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू केमिकल रिएक्शंस जो कंप्लीट होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन की स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग करते हैं। अब इन सारी चीज़ों में ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ हैं, जो ऐसी कौन सी ऐसी डिवाइसें हैं जो एक दूसरे को यहाँ पर ये कन्वर्ट करती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या हैं? ये एक स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम कहते हैं ऐसी प्रोसेस जो अपने आप होती हैं। अ स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस इज़ द वन विच कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, एंड इन सच अ प्रोसेस द गिव्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज। इट is this energy that gets converted to the electrical energy. The reverse process is also possible, in which we can make non-spontaneous process occur by supplying external energy in the form of electrical energy. वही बात जो मैं आपको बताने वाला था कि आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंटर कन्वर्जन है, और इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। तो एक दूसरे में हम कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी जो चेंज होती है या जो रिएक्शन कंप्लीट होती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो बात आएगी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स में देखा जाए तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं मोस्टली आपके, वो कितने होते हैं आपके? 2 टाइप्स के होते हैं। विच वन? फर्स्ट इज़ अ गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल जो अभी आपको बताया था, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरा आपके पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं आखिरकार जो गैल्वेनिक सेल है, और गैल्वेनिक सेल का आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल, हम लोग यहाँ पर हमारे सिलेबस में डैनियल सेल है, और हम इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लेंगे। पहले आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार गैल्वेनिक सेल होता क्या है। सेल जो होता है, सेल एनर्जी इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन, एंड इट इज़ कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, डैनियल सेल इज़ अ गैल्वेनिक सेल। डैनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल है, और सेल इन विच जिंक एंड कॉपर आर यूज फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन टू टेक प्लेस। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो आपके पास में गैल्वेनिक सेल है, ये आपका गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को
केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ समझने वाली बात होगी कि आखिरकार रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू कैसे करता है। 11th क्लास में आप लोग स्टडी कर चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। एक बार आपको और बता देते हैं, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों एक साथ होते हों, उन्हीं को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल में हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं और आपको समझा सकते हैं। तो पहले गैल्वेनिक सेल का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आखिरकार गैल्वेनिक सेल किस तरीके से होता है, क्या होता है और इसको कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सारी बातों को हम लोग एक बार इसे अच्छे से आप देख लें। देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे इस डायग्राम पे और यही डायग्राम आपको क्लियर कर देगा कि आखिरकार जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो गैल्वेनिक सेल या जो डैनियल सेल होता है और उसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है किस तरीके से होती है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास अलग अलग दो कंटेनर हैं। इन दोनों कंटेनर में इलेक्ट्रोड्स डले होते हैं। आखिरकार इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड एक मेटल रॉड होती हैं। इस वाले कंटेनर में जो रॉड डली हुई है वो जिंक की है और इस जिंक रॉड के साथ जो सॉल्यूशन यहाँ पर है वो उसी का ही सॉल्यूशन बनेगा, उस मेटालिक सॉल्ट का ही बनेगा। जैसे अगर आप यहाँ कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर जिंक की रॉड डली हुई है तो यहाँ जो सॉल्यूशन है आपका वो जिंक सल्फेट का होगा। ठीक है। अच्छा, एक कंटेनर यहाँ है, दूसरा कंटेनर आपका ये रहा। इसमें जो आपके पास में इलेक्ट्रोड है वो आपका कॉपर रॉड की है, कॉपर मेटल रॉड है आपकी। और इस कॉपर मेटल रॉड जो कौन से सॉल्यूशन में डिप है? आपके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपका ये क्या है, आपका डिप है। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से जब सेल तैयार करते हैं तो जो मेटल रॉड जिस कंटेनर में जी आप जिस बीकर में डली हुई होती है वो उसी में उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। देखा हमने यहाँ पर जिंक रॉड है तो जिंक सल्फेट, कॉपर रॉड है तो कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर इस प्रोसेस यहाँ पर जो होने वाली प्रोसेस है वो डिसाइड करेगी कि कौन सी यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा, रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड है, इसको ये आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव प्लेट माना जाता है, इसको हम लोग एनोड कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अदरवाइज़ ये आगे आके चेंज भी हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपके पास में नेगेटिव प्लेट होती है उसको एनोड कहा जाता है और पॉजिटिव प्लेट को यहाँ पर क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। ये आपकी पूरी सीरीज़ कंप्लीट करता है। इस सीरीज़ के थ्रू यहाँ पर वोल्ट मीटर या अमीटर यहाँ पर दोनों को यहाँ पर कनेक्ट किए जाते हैं। इसके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज होता है। क्या होता है? एक सॉल्ट ब्रिज यहाँ देखने को मिलता है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है, ये पेपर में पूछने को भी आता है, लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझिए कि सॉल्ट ब्रिज का काम होता है आयंस को बैलेंस करना। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या चीज़ भरी जाती है? इलेक्ट्रोलाइट डाले जाते हैं। और उस इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कि आपके पास KCl हो गया, आपके पास NH4Cl हो गया, K2SO4 हो गया, ये क्या करते हैं, ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन होकर दोनों तरफ आयंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि ये वाला जो नेगेटिव प्लेट है इसको एनोड कहा जाता है। और हमने अक्सर पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है? एनोड वाली प्लेट पर होता है। और जो कैथोड प्लेट है, जो पॉजिटिव प्लेट है, यो कि आपकी क्या है, कैथोड है, यहाँ पर आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन में आखिरकार कैसे क्या होता है, थोड़ा सा एक बार आप यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा समझें। मान के चलिए जिंक जो है वो आपका 2 पॉजिटिव है और जिंक 2 पॉजिटिव जब कॉपर के साथ एडजस्ट होता है तो यहाँ पर Zn और कॉपर 2 पॉजिटिव आपका यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि ये जो रिएक्शन आपके पास हो रही है ये 2 पॉजिटिव कैसे आया, कैसे नहीं आया। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग उसको एक एक करके देख लेते हैं
पहला वाला स्टेप हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। हमारे पास जो जिंक है, जो जिंक रॉड है, जो उस सॉल्यूशन में डिप हुई है, जैसे ही जिंक उसमें से रिड्यूस होके उस सॉल्यूशन में आता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते जाएंगे। तो निकलते जाएंगे तो Zn पे कितना चार्ज हो गया, 2 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव चार्ज कब आया, जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दी, यहाँ पर निकाल दी। और हमने पहले भी पढ़ा था ऑक्सीडेशन में क्या होता है, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, एंड एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिसीविंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आपके जनरेट हो रहे हैं वो पूरी सर्किट कंप्लीट होते हुए इस वाले डायरेक्शन में आपके आ रहे हैं। जहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है उसमें आपकी कॉपर की रॉड डिप थी, तो कॉपर की रॉड डिप थी तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो आपके पास में Cu2 पॉजिटिव था वो यहाँ से आए हुए इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और ये कॉपर मेटल उस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होती चली जाती है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस आपकी ऑक्सीडेशन और ये प्रोसेस आपकी रिडक्शन हो जाती है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इस सेल में दोनों रिएक्शन होने की वजह से इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब आखिरकार ऑक्सीडेशन में निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिसीव कौन कर रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, एनोड, और ये वाला पार्ट क्या है आपका कैथोड, क्योंकि ये प्लेट आपके एनोड है और ये कैथोड है। तो यहाँ पर आपका जो मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड की तरफ है। तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे दोबारा से, देखिए जिंक रॉड से इस सॉल्यूशन में जिंक रिड्यूस होता है तो Zn2 पॉजिटिव बनता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो इस सर्किट के थ्रू इधर की तरफ ट्रैवल करते हैं। और ये आपको पता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आपके आएंगे तो इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन आपके हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर कॉपर बनाएंगे, जो कि इस कॉपर रॉड पर डिपॉजिट होता चला जाएगा। अब यहाँ पर यदि आयंस डिसबैलेंस होते हैं उसके लिए यहाँ पर आपका सॉल्ट ब्रिज है और इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो यहाँ के आयंस को बैलेंस करने का काम करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो साफ साफ रिएक्शन दे रखी है, जिंक से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या है, मूवमेंट ऑफ कैटायन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu में हो जाएगा, तो यहाँ पर मूवमेंट्स ऑफ एनायन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेस्ड ऑन द रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं कि Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, और इस रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने को मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी को हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो हम बार बार इस सेल को तो बनाने से रहे, इसलिए हम इनका रिप्रेजेंटेशन भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इस गैल्वेनिक सेल को और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आप एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए आप यहाँ पर इनका रिप्रेजेंटेशन एक अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान के चलो आपको इसी का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, Zn, यहाँ पर जो आपका साइन लगेगा क्योंकि ये सॉलिड की फॉर्म में है, तो Zn से आपके पास क्या हो गया, Zn2 पॉजिटिव। ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, एक्वस हो गई। और एक्वस में जहाँ पर जो कंसंट्रेशन है इसकी जो मोलैरिटी है उसकी क्या मान ली जाती है, 1 मान ली जाती है। इसके बाद यहाँ पर आप डबल ये लगा देंगे, ये जस्ट जो आपके बॉन्ड्स लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है ये जस्ट इंडिकेट करती है आपके सॉल्ट ब्रिज को। फाइनली फिर यहाँ पर आप करेंगे Cu2 पॉजिटिव, फॉर्म कौन सी होगी, एक्वस, और यहाँ पर आपका आ जाएगा Cu। तो ये इधर वाला जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ऑक्सीडेशन को, ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रिडक्शन को। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सॉल्ट ब्रिज को। तो हम पूरा सेल ना बनाकर किसी न्यूमेरिकल को यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम इस तरीके से पूरे केमिकल जो भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारी बात थी किसके लिए, हम बात कर रहे थे गैल्वेनिक सेल की। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो बात होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आखिरकार होता क्या है, आप एक बार इसे आप और देख लीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखेंगे क्या होता है।
इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है उसमें these electrodes are dipped in an electrolytic solution, सेम उसी की तरह, containing a cation and anion, उसमें केवल एक ही में anion और cation formed होंगे. On supplying current, the ions move towards electrodes of opposite polarity and simultaneously reduction and oxidation take place. इसमें एक ही कंटेनर होगा और एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड्स आपके डिप रहते हैं. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो मोस्टली यूज़ होता है वो आपके मेटल्स के प्योरीफिकेशन में और क्रोमेटोग्राफी और बहुत ऐसी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस और में इसमें प्योरीफिकेशन में मोस्टली इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ किया जाता है. तो हमने क्या देखा, एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिरकार होती क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल सब्सटेंस के साथ में इंटरेक्शन, जिसमें इनके इंटर कन्वर्जन की स्टडी की जाती है. इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपके दो टाइप के होते हैं. एक आपका गैल्वेनिक सेल होता है और एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है. गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल भी बोल देते हैं और वोल्टियर सेल भी इसको बोल देते हैं. गैल्वेनिक सेल का प्रोसीजर होता है कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो प्रोसेस है उसमें क्या है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. ये आपकी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखने को मिलती है, गैल्वेनिक सेल में, ठीक है. और वो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाली होती है वो आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है. इसके ज़रिए हम लोगों ने केवल इंट्रोड्यूस कर लिया आखिरकार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या इसकी इम्पोर्टेंस ही है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इसका बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान है, ठीक है. बाकी की आगे की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. और ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था आखिरकार इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है. यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल पढ़ने के बाद में हम इनके करैक्टर्स इसको पढ़ना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह क्या होता है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या इसमें प्रोसेस होती है. इसमें मोलरिटी आपके पास में बहुत सारी कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, कंडक्टर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे, फैराडेज के लॉज वगैरह इसमें आपको देखने को मिलेंगे. और यही सारी चीज़ों को आगे बढ़ते हुए इसमें कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में आखिरकार कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से पड़ता है, नस्ट इक्वेशन के जरिए, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था आपका, ठीक है. तो आगे के लिए हम लोग वीडियो आपका तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. इस जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी. ओके.